पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो पुण्यात्माओं, इतने प्रमाण हैं। और उन महापुरुषों ने यानी आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, वो जात दुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माए कबीर होया। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि श्री नानक देव जी के गुरु जी थे और बाबा जिंदा थे। हम इस बात को यहीं तक सीमित रखते हैं कि उनके गुरु जी थे, कोई बाबा जिंदा थे, और वो पूर्ण परमात्मा के ने उस करतार ने उनको मिलाया। वो स्वयं कहते हैं कि करतार ने मुझे इतना बड़ा गुरु मिलाया है। और यही गरीबदास साहिब जी कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। तो इससे सिद्ध हो गया कि इन महापुरुषों के गुरुजी थे जिनको मोक्ष प्राप्त हुआ। अब प्रसंग आता है कि क्या कबीर साहिब जी के भी गुरुजी थे? यस, कबीर साहिब पूर्ण परमात्मा हैं, असंग ब्रह्मांड के स्वामी हैं, और इनको गुरुजी की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन इन्होंने गुरु इसलिए बनाना अनिवार्य समझा कि आने वाले समय में काल का दाव लग जाएगा, और ये कहा करेंगे काल के दूत संत, क्या कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था? हमारे परम धनी ने भी ना बनाया। लेकिन इनके परम धनी का तो ये दिखा दूं आपके सामने सारा सांग के बना इसके संग। लेकिन परमेश्वर ने स्वयं इस मर्यादा को बनाए रखने के लिए ये वाणी बोली, गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोग के वेदनी गुरु आगे आदि। अपने आत्माओं, ये पवित्र कबीर सागर है, इसमें थोड़ा सा और आपको दिखा देते हैं कि नानक साहिब जी को कौन गुरु मिले थे। और इस बात को नानक साहिब जी स्वीकार करते हैं कि मुझे जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा मिले थे, गुरु जी मिले थे। ये पवित्र कबीर सागर इतना ही मान्य और आदरणीय है जितना श्री गुरु ग्रंथ साहिब और श्री गुरु ग्रंथ साहिब से पहले का है, क्योंकि परमात्मा सन 1398 से सन 1518 तक लीला करते हुए इस भारतवर्ष की पृथ्वी पर रहे। तो धर्मदास जी ने ये लिपिबद्ध किया था। जैसे भाई बालाजी ने सारी वार्ता नोट करके जन्म साखी में लिखवा दी, इसी प्रकार धर्मदास जी की जो वार्ता परमात्मा से हुई उन्होंने जो की तो लिपिबद्ध कर दी। ये देखिएगा, ये है कबीर सागर, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण मार्ग, मुंबई। इसमें एक अध्याय है, ये देखिएगा, सवसम वेद एक अध्याय है, सवसम वेद बोध, और इसमें 158 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। इसमें अलग अलग खंड हैं। ये बोध सागर खंड है, इसका अध्याय है सवसम वेद। अथ नानक साह जी की कथा चौपाई के माध्यम से। नानक सा कीन तप भारी, बहुविध भय ज्ञान अधिकारी।
कि नानक साकीन तप भारी, पिछले जन्म जन्मांतरों में बहुत ही साधनाएं की और सब विधि भये ज्ञान अधिकारी, तब ये ज्ञान के अधिकारी बने थे। इसलिए मुक्ति भावता को लख पाया, तापर सतगुरु की नींद आया। जिंदा रूप धर्यो तब साई, प्रभु पंजाब देश चल आई। अनहद बानी कियो पुकारा, सुन के नानक दर्श निहारा। सुन के अमर लोक की बानी, जान पड़े निज समर्थ ज्ञानी। आवा पुरुष महागुरु ज्ञानी, अमर लोक की सुनी न बानी। जब नानक साहिब जी की और परमात्मा कबीर जी की जो जिंदा महात्मा के रूप में थे, उनकी जो वार्ता हुई, तो नानक साहब ने कहा कि जो आप कथा सुना रहे हो ये मैंने कभी नहीं सुनी। अर्ध सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कहाँ अमर लोक रहे निज धामी। अर्ध सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कहो न कही अमर निज बानी। धन कबीर परम गुरु ज्ञानी, धन कबीर परम गुरु ज्ञानी। सब पीरा के पीर, कोई न पावे तुमरो भेदा। खोज थके ब्रह्मा चौवेदा। जब नानक बहुते तप कीना, निरंकार बहुते दिन चीन्या। इस निरंकार से पुरुष निनारा, अजर दीपता की टकसारा। कबीर परमेश्वर ने बताया कि जिस निरंकार की आप पूजा करते हो, काल की, विष्णु की, विष्णु रूप में वो प्रकट होता है। कहते हैं इससे वो परमात्मा भिन्न है। निरंकार से पुरुष निनारा, अजरदीप ताकी टकसारा। अजरदीप उस अमर लोक के अंदर वो परमात्मा रहता है। पुरुष विछो हुआ तब जबते, काल कठिन मगरो क्यों तबते। कहते हैं परमात्मा कि जब से आप परमात्मा से बिछुड़कर आए हो, तब से तुम्हें इस काल ने रोक रखा है। आपने बड़ी भक्ति भी की। देखो, इत तब सरस भक्ति नहीं होई, क्योंकि परम पुरुष ना बैठो कोई। जब से हम ते बिछुड़े भाई, 60,000 जन्म तुम पाई। अब क्लियर कर दिया परमात्मा ने कि जब से हम ते बिछड़े भाई, जब ते यानी जिस समय से तुम हमसे बिछुड़कर काल के लोक में आए हो, 60,000 जन्म यहाँ तुम पाई। अच्छे जन्म 60,000 तो आपके हो लिए। दर दर जन्म भक्ति भल कीना, फिर काल चक्कर निरंजन दीना। कहते तुमने मनुष्य जीवन पा गए और बहुत भक्ति करी, और फिर भी काल इस निरंजन ने तुम्हें इस जन्म मरण के चक्कर में डाले रखा। गहो मम शब्द तो उतरो पारा, बिन सत शब्द लह यम द्वारा। गहो मम शब्द, मुझसे उपदेश लो तो पार हो जाओगे, और बिना सत शब्द, इस सतनाम कहो, सत शब्द कहो, सच्चा नाम कहो, इसके बिना तुम यम के द्वार काल के मुंह में जाओगे। फिर क्या बताते हैं, तुम जैसे अच्छे पुण्यात्मा भी जब यहाँ चक्कर काट रहे हैं, तो और जीव के पार बसाओगे। तुम बड़ भक्त भवसागर आवा, और जीव कोई कौन चलावा। और जीव की के चालेगी जब आप जैसे इतने बड़े भक्त भी यहाँ भवसागर में जन्म मरण के चक्कर में हो। निरंकार सब सृष्टि भुलावा, तुम करी भक्ति तो लौट क्यों आवा। इस काल ने, निरंकार ने सब सृष्टि को मूर्ख बना रखा है, बुला रखा है, भ्रमित कर रखा है। और तुमने अच्छी भक्ति करी थी तो आप वापस क्यों आ गए। फिर नानक साहब जी कहते हैं, धन पुरुष तुम यह पद बाखी, यह पद अमर गुप्त कह राखी। जब लग यम तुमको नहीं, ये गलत लिखा है, जब लोग हम तुमको नहीं पावा, अमर अपार भरम फैलावा। अगम अपार भरम फैलावा। कहो गोसाई हम ते ज्ञाना, परम पुरुष हम तुमको जाना। धन जिंदा प्रभु पुरुष पुराना, बिरले जन तुमको पहचाना। जिंदा वचन, बहे दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी, गहो पान परवाना बाणी।
अब मंत्र दिया नानक साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी ने जिंदा रूप में, भली बही तुम हमको पावा, सकलो पंथ काल को धावा। ओए होए, कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं जिंदा महात्मा के रूप में नानक साहिब जी को कि भली बही तुम हमको पावा, आपने मुझे पा लिया, भली हुई, अच्छा हुआ आपके लिए। और सभी पंथ काल की पूजा पर लगे हुए हैं। ध्यावा, ध्यावा माने ध्यान लगा रहे हैं। तुम इनसे अब बहे निनारा, फिर जन्म ना हो तुम्हारा। अब तुम इन सब से अलग हो गए हो मेरा नाम लेके, अब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। बलि सुरत तुम हमको चीन्या, अमर मंत्र हम तुमको दीन्या। सब समवेद हम कही निज बानी, परम पुरुष गति तुम्हें बखानी। नानक साहिब जी कहते हैं धन पुरुष ज्ञानी करतारा, जीव काज प्रगटे संसारा। कि धन है हे परमात्मा तुम, हे करतार, हे ज्ञानी रूप में आप ही यहाँ पर आए हो और संसार के कल्याण के लिए, जीवों के काज यहाँ पर आए हो, जीवों का कल्याण के लिए आए हो। धन करता तुम बंदी छोड़ा, बंदी छोड़े, धन करता तुम बंदी छोड़ा, ज्ञान तुम्हारा महाबल जोरा। कि आपके ज्ञान का में बहुत ताकत है, इसके आगे कोई नहीं टिक सकता। दिया दान गुरु किया उभारा, नानक अमरलोक पगधारा। अब इससे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि श्री नानक जी को जो जिंदा महात्मा रूप में गुरु मिले थे वो कबीर परमेश्वर जी थे, काशी वाले धानक थे। उसके विषय में नानक साहब ने कहा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पर, फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता बार, ये धानक रूप रहा करतार। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पे कहा है कि नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिल जावे, और जाकी संगत नानक रहंदा, कैसे मोड़ा पावे। अपना आत्माओं अब वहां आते हम जहां हमने आना था। अब हम आपको दिखाते हैं उस परम धनी को जिसको गुरु की आवश्यकता नहीं मानी गई कि ये पूर्ण धनी था, इनको गुरु की कोई आवश्यकता नहीं थी। और उसकी के दुर्गति हुई फिर पांचों नाम काल के। अब देखिएगा वही जीवन चरित्र हजूर स्वामी जी महाराज का, शिवदयाल जी यानी राधा स्वामी के पंथ के प्रवर्तक का। इसके लेखक हैं लाला प्रताप सिंह सेठ उर्फ चाचा जी साहेब, यानी इनके छोटे भाई थे श्री शिवदयाल जी के। ये यहां से छपा है। और कौन इसके मुद्रक कौन है? अर्पण पेंट्री, राधा स्वामी चेंबर, भालेज रोड, आनंद। ये हैं ये परम धनी, ये डबोगे करोड़ों व्यक्तियों ने। हे भगवान, मनमुखी साधना करके इनको परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज कहते हैं। और इनके विषय में आपने प्रश्न नंबर 28 पर पढ़ लिया। स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। तो फिर केवड़ा भट्ठा बैठना था, इसका भूत तो बनना ही था ये फिर। अब 78 पृष्ठ पर 71 नंबर ये वचन है इनका। अब बुक्की जी का, जो कि शिवो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह शिवो जी के कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया, वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए। तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन अर्थ या अर्थ पोथियों का करते तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी, आंसू बराबर टपकते रहते थे और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। इस बुक्की में पहले भी भूत थे, इस बुक्की में पहले भी भूत प्रवेश थे। और जैसे गुरु नानक साहिब जी की वाणी, ये महापुरुष की वाणी को पढ़ रहे थे, उनको
उन भूतों को भी जी आनंद आता है कि वो भी तो प्राणी है, जीव है। भूत योनि में भी तो एक मनुष्य योनि ही है। भूत योनि जो है उनको स्थूल शरीर नहीं होता, सूक्ष्म शरीर होता है। तो वो अब पछताते हैं कि हमारा तो नाश हो गया। अब वो रो रहे हैं बुक्की में बैठ के, अन्यों को बेहोश हो जाती, अंगारा सी आंख हो जाती। ये भक्ति के लक्षण है अंगारा सी। ये तो भूत जिसमें हो उसकी याद दिखा दो। कह कितने भक्त जो पहली बार आते हैं, जिनमें प्रेत होते हैं, उनकी क्या दशा होती है। फिर परमात्मा उनको यहाँ से कह देते हैं जाओ भाई तुम भक्ति करो, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा, मनुष्य जीवन पा जाओगे। तो भूत भाग जाते हैं, बुद्धिमान जो होते हैं। तो इसमें पहले भी भूत थे। अब देखो फिर क्या हुआ। अब देख स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। आए कबीर परमात्मा जी कहते हैं अमल आहारी आत्मा कदे न पावे पार, भांग तमाखू छोतरा आफू और शराब, कह कबीर कैसे हो बंदगी ये तय करे खराब। अरे हुक्का पाड़े बता, आप भूत बनना था, नाम पांचों काल के जाप करे। अब देखो कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे स्वामी जी महाराज, या अभ्यास का रस लेते थे। अभ्यास टट्टू का लिया था बता इसने, सतनाम का बेरा ना सतलोक का बेरा नहीं, सतपुरुष क्या सतनाम के है, पांचों नाम काल के जाप करें, हठ योग करे। इसमें ये किसी संत ने किया नहीं। अब देखो अभ्यास का रस लेते थे या कथा कहने बैठते थे तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, इस प्यासी को मत हटाओ। अब ये राधा स्वामी वाले एक और बात कहा करते पहले कि तुम्हारे गुरुजी तो चरण छुआते हैं, और पूरे गुरु की यह पहचान होती है कि वो चरण नहीं छुआता, क्योंकि उन बच्चों ने इनके वो गुरुजी 1 किलोमीटर दूर से देखे हैं, ऊपर स्टेज पर बैठे। तो ये सोचते थे कभी ऐसा हुआ ही नहीं होगा। तो अब ये इनके परम धनी भी चरण छुआया करते, अंडरस्टूड हो गए थे। आगे देखो वह बयान किया करती थी कि मुझे ऐसा रस आता जैसे कोई दूध पीता हो। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। बेहोश पड़ जाती थी या पड़ी रहती थी, भजन किया कर थी। बता भजन क्या का करे, वो काल के 500 नामा का, वो कोई भजन करण के है ही नहीं, और बेहोश होकर गिर जाती थी। ये देखिएगा इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। अब दर्शन के सामने बैठा रहे, बताओ दर्शन के रह गए फिर अलग से। वो तो सामने बैठे हैं, उसको अंदर देख ले चाहे बाहर देख ले, उसका क्या लाभ होगा बताओ। देखो और सूरत भी ऊंचे देश में पहुंचती थी। इन नैना बिराव देश के है, सतनाम खान का है, पीने का है। वो सतनाम सतपुरुष है, सतनाम सचखंड है, सतनाम सतलोक है, सतपुरुष सार शब्द, ये सतनाम को ही बताते हैं। तो ऊंचा देश कहाँ जाएंगे ये। अब देखो जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, यानी उनकी मृत्यु हुई स्वामी जी महाराज की, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी, और 2-2 दिन तक हाजत जरूरी को भी रफा करने नहीं जाती थी, फ्रेश होने नहीं जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब 80 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं। करीब 1.5 महीने तक यही हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए और फरमाया कि जिस तरह तुम सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह से करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी, और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। अब उसके बुक्की में आ गया भूत बढ़ गए। वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गर्ज की जिस तरह पेशतर सेवा किया करती थी, यानी जब स्वामी जी जिया करते हुए थे तब उसको हुक्का भर के रोटी खिला के हुक्का भर के दिया करती थी, वो पिया करता था। उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में
प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा इसी तरह कबूल फरमाते थे, यानी और रोटी भी खाते थे और हुक्का भी पीते थे। कुल सेवा इसी प्रकार फरमाते थे, कबूल फरमाते थे। अब फिर पढ़ियो यहां से कि फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी। मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती, यानी अब छोटा भाई था, इसके हिस्सा आ गया वो मकान जिसमें यो शिवदयाल जी रहा करता था, और हुक्का भी भरती थी। पलंग बिछाती, हुक्का भरती और खाना बनाती। वह पलंग अभी भी बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी, उसके जीते जी सेवा करती थी, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रकट दर्शन देते थे, उसमें प्रवेश होकर के बोलते थे, लाओ हुक्का भरो खाना लाओ, और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। हुक्का भी पीते थे, हर रोटी भी खाते थे। बुक्की बैठ जाती पलंग पर डट के, उसका माँ बैठा था परम धनी, और हुक्का पी और रोटी खावे। बुक्की जी महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, इतने वहां नहीं मरीज का भाई प्रकट रहे। और राधा स्वामी लोग बुक्की था इनका। ये क्या कहते हैं राधा स्वामी वाले, इनके सत्संग सुने का जीवरा होना है, इनके प्रवचन रोहतक में सुने थे एक दिन। तो ये क्या कह रहे इनके जो प्रवचन करता कि ऊपर सतलोक है, अलखलोक है, कबीर साहब की वाणी है उसमें सारा लिखा हुआ, फिर अगमलोक है, और फिर उसके ऊपर अकहलोक है, और उसके ऊपर साडा राधा स्वामी लोक है। यानी जहां कबीर परमेश्वर ने सृष्टि रचने वाले ने अपनी रचना बताकर बंद कर दी, उस तो ऊपर बताओ इन्हों का साडा राधा स्वामी लोक है। अब वो राधा स्वामी तो बुक्की थी उनका, अब उसमें बैठा बुक्की में, हुक्का पाड़े, रोटी खावे, और यू मुक्त हो गया। पांचों नाम काल के जानो, वो तो सतनाम बिना, दो अक्षर के नाम बिना, और आदि नाम यानी सार नाम बिना जीव मुक्ति नहीं हो सकती। आगे देखो, देख क्लियर कर लक्षण दिखाते हैं भूत के। बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रकट रहे, जब तक वह ना मरी बुक्की में रहे वह शिवदयाल जी भूत। यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरियाफ्त किया करते थे। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया, फिर अब उसमें बोला बताया करता, उसने खोल लेते जाके। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट होके हम कलाम हुआ करती थी। इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी, लेखक है जो शिवदयाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह कह रहा है कि मुझके ऊपर भी कोई आपत्ति आ जाती थी, कोई भीड़ पड़े थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, तब बुक्की जी के जरिए से उस इंटरनेट को खोलकर स्वामी जी महाराज उस परम धनी का हुक्म लिया करता था, स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। भूत बोला बुक्की वे, और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। इसी तरह से राय साहब ने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। अपने आत्माओं, एक भक्त ने कथा सुनाई, अपने दुख बताया कि मेरा चाचा राधा स्वामी पंथ से जुड़ा हुआ था, 20-25 वर्ष उसने ब्यास से नाम ले रखा था, और 2.5-3 घंटे शाम को और सुबह बहुत देर तक बैठा रहता था, एक चद्दर ऊपर कर डाल के, टस से मस नहीं होता था, और वो बीड़ी पिया करता, हुक्का पिया करता है, और चूरमा खाने की आदत गणी थी उसकी। उसकी मृत्यु होगी, फिर वो अपनी पुत्रवधू में आकर प्रवेश हो गया और वह बेहोश होकर गिर जाती। काफी देर तक काम करे नहीं, बेचारी पड़ी रहे।
फिर वो लगा बोलने कि मैं तुम्हारा चाचा हूं और मेरे लिए चूरमा बनाओ। अब चूरमा बना दिया। वो खा के न बोला बीड़ी लाओ। अब वो उसमें बोल रहा उसका पुत्र वधु में अब बीड़ी दे दी लगा के। पहले वो पिया नहीं करती बीड़ी, फिर बीड़ी पीवे के वो चाचा बैठा भीतर भूत वो पीवे। और उसने बताया कि कई बार वो ऐसी कुछ बातें भी बता देता था कि जिससे छोटा मोटा हमें भौतिक लाभ भी हुआ, लेकिन वो पुत्रवधू कोई काम नहीं कर सके थी। सारा दिन उसको वो या तो पड़ा रहता, फिर बीड़ी पीता रहता, उठते कहता चूरमा बनाओ। कई जगह झाड़े झूड़े भी लगवाए, कई इधर उधर भी घूमे, सारी झाड़ फूंक करवा ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर यहाँ परमेश्वर का नाम लिया, कबीर परमेश्वर जी की कृपा से आप जी की का उपदेश लिया। उसके बाद वो चाचा तो पीछा छूटा उस राधा स्वामी वाले थे। अब वह ठीक काम करे है, बढ़िया अपनी भक्ति कर रही है। तो यही दशा थी पुण्यात्माओं इस शिवदयाल की। ये पांचों नाम काल के कोई गुरु नहीं था इनका, और करोड़ों जीवों को डबो कर चला गया। इसको परम धनी मानकर ये बोली आत्मा अपना जीवन नष्ट कर रही है। अब पुण्यात्मा उस समय आ गया है। धर्मदास जी ने कहा था कि हे परमेश्वर, अब हमने आपका ज्ञान हो गया और ये भी पता लग गया हम काल के जाल में फंसे जाता। हमारा तो आपने कल्याण कर दिया। ये तीनों मंत्र दे दिए। प्रथम मंत्र ये 3 बार में दान करने होते हैं। ये नाम पहले से ही कबीर सागर में भी लिखे हैं, और ये दास पहले से ही परमात्मा का आदेश था। कबीर सागर तो दास जी ने बहुत बाद में देखा है, तो पहले से ही हम ऐसे नाम देते रहे। ये 3 बार में नाम देना होता है। तो तब कहा कि हे परमात्मा, आपने तो हमें सभी मंत्र दे दिए जो मोक्षदायक है, लेकिन ये आपके बच्चे ये कब पार होंगे मेरे दाता? हे भगवान, बहुत बुरा हाल यहाँ पर, तो मेहर करो मेरे मालिक। तब परमेश्वर ने कहा कि जब 5505 कलयुग बीत जाएगा तब हम जाएंगे वहां पर। उस समय ये काल अपने सभी पंथ चला करके फाइनल कर लेगा। इस काल के सभी पंथ चल चुके होंगे, तब हम प्रकट होंगे गरीबदास वाले पंथ में। थोड़ी सी आपको फिर हिंट दिखाते हैं, क्योंकि ये एक अनमोल खजाना हमें मिल गया। अब कबीर सागर आपको फिर दिखाते हैं, पवित्र कबीर सागर कि कबीर परमात्मा ने कहा था, ये काल ने कहा था कि 12 पंथ चलाऊंगा और नाम लेंगे कबीर साहब का, 5 सभी मेरे मुख में आ जाएंगे। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और 12 पंथ नाम जो ले ही, ये सब हमरे मुख आन समोही। तो वो 12 पंथ और अनेक पंथ चलाऊं। 12 पंथ तो ये गरीबदास जी के पंथ तक है कबीर नाम से, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं। अनेक पंथों में, काल के पंथों में ये है राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वाला पंथ, जिसको धन धन सतगुरु बोलो। इन्होंने चतुरता कर दी। किसी ने टोक दिया कि तुम तो 5 ये काल के नाम जाप करते हो, ज्योत निरंजन ओंकार ओंकार ये सब सतनाम आदि। इन्होंने सोची हम ऐसे नाम रख दें कि कोई ये कहे ना कि तुम काल के नाम जाप करते हो। अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, सतपुरुष, ये 3 नाम कर दिए स्वरूप। और किसी संत के इतिहास में नहीं इन नामों से जाप पार हुआ हो। तो ये तो एक पर्यायवाची शब्द है। अकाल मूर्त कहो, चाहे उन्हें शब्द स्वरूपी राम कहो, चाहे सतपुरुष कहो। सतपुरुष, सत माने अविनाशी, पुरुष माने परमात्मा। अकाल मूर्त, जिस मूर्त यानी साकार परमात्मा का काल ना हो, मृत्यु ना हो, साकार परमात्मा यानी अविनाशी भगवान।
शब्द कभी खंड नाश में नहीं आता। शब्द स्वरूपी राम, यानी राम माने पुरुष कहो, परमात्मा कहो, अविनाशी परमात्मा। तो जल पानी नीर, जल पानी नीर करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। अब उस जल को प्राप्त करना है जो काल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरुष है, उसको तो हमने पाना है। वो मिलेगा कैसे? जल 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 पानी नीर, जल पानी नीर ऐसे नहीं मिलेगा। वो हैंड पंप लगाना होगा, हैंड पंप लगाना होगा। हैंड पंप के लिए क्या आवश्यकता होती है? एक बोकी और पाइप। एक बोकी मार मार के मिट्टी बाहर निकालते रहते हैं, वो भी लोहे की पाइप होती है, और एक पाइप उसके साथ साथ गड्ढे में नीचे डालते रहते हैं, और फिर उसके ऊपर हैंड पंप लगाया जाता है पाइप के ऊपर, तो तब वो जल मिलता है। तो पुण्यात्माओं, ये 2 अक्षर का जो मंत्र है सतनाम, जिसमें एक ओम और एक तत्गुप्त है, ये समझ लो श्वास उश्वास से सिमरण है। जैसे प्राण संगली श्री नानक देव जी ने प्राण संगली नाम क्यों रखा? इसके अंदर इस 2 अक्षर के मंत्र का, उसके जाप की विधि भी वर्णित थी। इन्होंने उस मंत्र का नामो निशान मिटा दिया, इस डर से मर्दाना वाली दुर्गति ना हो जावे किसी सिख बच्चे की। यदि इस नाम का जाप कर लिया तो देख काल ने कहां जाकर डंडी मरवा दी। लेकिन फिर भी एक मंत्र गुप्त रह गया जो छुपा हुआ, कल आपको दिखाया था, एक बार फिर दिखा देता हूं। अब ये मंत्र है जो 2 अक्षर का, जिससे मोक्ष होगा। देखिएगा, ये प्राण संगली सटीपण द्वितीय भाग श्री गुरु नानक साहिब विरचित प्राणों का अपूर्व कवच। ये प्रकाशक हैं बेल बीडियर प्रिंटिंग वर्क्स, 56A/13 मोतीलाल नेहरू रोड, इलाहाबाद से। और संपूर्ण सिंह जी इसके संपादक हैं। ये देखिएगा, ये है संपूर्ण सिंह जी, इसके संपादक हैं। इसमें आपको दिखाता हूं 103 पृष्ठ पे यहां लिखा है कि साध संगत मिलिया मन माना, और ना मैं ना है ओम सोहम जाना। यू है इसके साथ लगना था, गलती से इसके साथ लग गया, और पंजाबी भाषा में इसको हूं बोल देते हैं। तो ये ना का अर्थ होता नामों में नाम। कहते हैं ना, तेरा के नाम है, तेरा के ना है, के ना है तेरा। हम जैसे अपनी लोकल भाषा बोलते हैं ना, तो इसमें नानक साहब ने कहा तेरा की ना है। तो नाम में ना, यानी मंत्रों में मंत्र, नामों में नाम। जैसे सतनाम, वो सतना है, सतनाम यू है, वो सतनाम। नामों में नाम, नाम है, नामों में नाम है ओम सोहम। और यू जाना हमने, सब मंत्रों में श्रेष्ठ मंत्र यही बताया। अब ये यहां पर इनका समझ में ना, इसको हूं शब्द पढ़ते रहे। अब आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा यहां पर 150 पृष्ठ पर, ये 150 पृष्ठ पे इसी प्राण संगली के अंदर यहां लिखा है इन्होंने ओम दरी। तो अनुवादकर्ता ने भी इसको ओम ही सिद्ध किया कि ओम ही है। ये 2 नंबर है, इस 2 नंबर का यहां विश्लेषण किया है। ओम दर, ओम से भाव है ओंकार शब्द का। तो हम फिर यहीं आते हैं 103 पृष्ठ पे। 103 पृष्ठ पे कि साध संगत मिलिया मन माना, यानी संत की संगत से मुझे ये ज्ञान हुआ। ना मैं ना ओहम सोहम जाना। अब और दिखाते हैं, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये देखो 124 पृष्ठ पे, अब ना गुरु शब्द न भेदिए, क्यों सो है गुरु द्वार। जब तक नाम ना गुरु शब्द न भेदिया, गुरु का जो नाम है, ना माने नाम है इसका अर्थ, क्योंकि इस न तो यहां आ गया,
ना गुरु शब्द ने भेदिया। गुरु जी का जो नाम वास्तविक नाम है, उस शब्द का यदि आपको पता नहीं चला तो क्यों सो है गुरुद्वार। बाकी तो नए शब्द है, नए। और ना गुरु शब्द ने भेदिया, या नाम शब्द है। अंडरस्टूड। अच्छा, और दिखाते हैं आपको। अब पहले ये समाधान ये क्लियर करना आवश्यक हो गया, वो कौन सा मंत्र है, कौन सी साधना है जिससे मोक्ष होगा। अब इनके मंत्रा का तो सबको पता लग गया, ये क्या मंत्र बताते हैं। अब जैसे ये देखिएगा, ये है वो प्राण संग ली जो पटियाला यूनिवर्सिटी से छपी है। ये तो बहुत प्रमाणित, वैसे सारी प्रमाणित मानते हैं ये है डॉक्टर जगदीश सिंह खानपुरी, ये इसके पब्लिकेशन ब्यूरो, पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला। इसके देखो 109 पृष्ठ पे राग रामकली मैला पहला, यहां देखिएगा, ओ ऊनम अपरंपारे, ओ ओनम अपरंपारे आदि पुरुष अपरंपारे। अब ये ओम शब्द है, ये इसका इसने 4 पे क्या लिखा है कि यहाँ ओम शब्द है। गुरु नानक साहिब की कोई ये ग्रंथ है, जैसे 102 पर किसी और ने लिखा है, उसको बताया कि यहाँ पर ओम शब्द है। ये औ है जो है, ये ओम शब्द है। और ओनम, ये ओनम कहो चाहे ओम कहो, ओनम ओम, इसका रह रहकर स्थान स्थान पर वर्णन है। अब कहने का भाव ये है कि हम उस मंत्र के निकट पहुंचने की चेष्टा करते हैं कि जिससे मोक्ष होगा। नानक साहिब जी कौन सा मंत्र जाप करते थे, थोड़ा सा हिंट देंगे आपको। ये है पृष्ठ नंबर 615। पृष्ठ नंबर 615 पे आप देखेंगे, सोहम हंसा जाको जाप, ए जप जप बड़े प्रताप। सोहम हंसा जप जप हु बिमाला, तहां रचिया जहां केवल बाला। अपने आत्माओं, अब इस कंसेप्ट को क्लियर किया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कि ये 2 अक्षर का मंत्र है, जिसमें एक ओम है और एक तत् है, जो अभी आपको दिखा दिया। तो गरीबदास साहिब ने कहा है कि राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। जिस राम के नाम का जाप करने से स्थाई स्थान प्राप्त होता है, सतलोक मोक्ष होता है, जिससे ये ओहम सोहम मंत्र दोई। फिर क्या बताया है कि ओम सोहम जाप जपिए, योग युगत या धूनी तपिए। अब जैसे वाहेगुरु वाहेगुरु जो जाप दिया था नानक साहिब जी को, साहिब जी ने बताया था कि मर्दाना तू वाहेगुरु जाप कर। तो उस वाहेगुरु से क्या लाभ होना था आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा, श्री गुरु नानक साहिब जी की प्राण संगली हिंदी वाली है ये। इसके पृष्ठ नंबर 42 पर आपको दिखाते हैं। ये पृष्ठ नंबर 42 है, प्राण संगली भाग 2। अब क्या कहते हैं, धुंधकार प्रभु रह निरारा, नानक त्यों से किया पसारा, तहां वाह आपे खाइंदा। वो कहते हैं उसने देखे पाछे जब सतलोक में मैं गया, यो तो आप बोला गया वाह आपे खाइदा, गुरु शब्दी सच सोई, और वाह वाणी सच सच है सच मिलावा होए। फिर क्या बताया है कि नानक वाह कर दिया,
और कर्म प्राप्त होए। बस स्पष्ट कर दिया कि इस वाह वाह के नाम के जाप से, वाह वाह का नाम जप करने से केवल किया कर्म ही प्राप्त होगा। फिर आगे स्पष्ट किया कि वाह वाह करती रसना सुहाई, पर पूरे शब्दी मिलिया प्रभु आई। वो पूरा शब्द अन्य है, वाह वाह से तो केवल कर्म प्राप्ति होगा, जो किया वैसा ही मिलेगा। वाह वाह मुख सहज कढ़ाई, अपने आप निकलने लग गया मेरे मुख से। वाह 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 शिव पर भी बन आई। अब पुण्यात्माओं, अगर ये वाह वाह शब्द ही कंप्लीट फाइनल होता तो फिर यहां नहीं कहते कि नामों में नाम, ये दो मंत्र का जाना कि ये है वो असली मंत्र, नामों में सब नामों में श्रेष्ठ नाम यही जाना। अब देखना, नानक आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा था, झांकी वे कबीर की नानक की तीवा, हर वह सिखा का गल पड़ी कौन छुटावे था। देखिएगा इसको 40 पृष्ठ पर इसी प्राण संगली के अंदर स्पष्ट है। प्राण संगली भाग दूसरा प्रश्न नंबर 40 पर, जब अपने प्राण पिंड की जानी, तब प्रगटी वाह वाह की वाणी। ओह, कहता जब मैंने अपने बारे में, अपने जीव के और शरीर के बारे में जानकारी हुई इस परम संत से, परमात्मा से, कहते जब या वाह वाह की वाणी प्रकट हुई, वाह तरह की वो तरह की। तो कहने का भाव ये है कि इस वाहे गुरु से तो केवल वर्क डन मिलता रहा, और ये ग्लूकोस लगा गए थे नानक साहिब जी पूरे अपने अनुयायियों को। और ग्लूकोस से क्या होता है, रोग नहीं कटता, लेकिन शरीर खराब नहीं होता जब लग सर्जन नहीं आता। तो पुण्यात्माओं, अभी तक ये महापुरुष इस मानव समाज के ग्लूकोस लागे थे। ये कोई तो गीता के पाठ करण का ला दिए परमात्मा ने, कोई गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी के पाठ पर लगा दिए, धर्म भंडारे शुरू करवा दिए। तो ये ग्लूकोज थे, ये यज्ञ जो है ग्लूकोज का काम करती है। और अब इस दास को भेज दिया सर्जन बना के। अब आपके जन्म मरण के रोग का पूरा ट्रीटमेंट इस दास के पास है। और सब के सब पार हो जाएंगे, चाहे पूरा विश्व नाम ले लियो। अपना आत्मा परमात्मा की असीम कृपा से आप जी को ये अनमोल वचन और अनमोल ग्रंथों के दर्शन हो रहे हैं, सुन रहे हो। इन्हीं सदग्रंथों को आप पढ़ा करते, लेकिन आप इसको समझ नहीं सकते। कहते हैं गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भूछड़े मूड किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे अज्ञानी। तो अभी तक आपके समक्ष है, इन महापुरुषों की वाणी को समझना किसी के बस की बात नहीं। एक और आपको दिखाते हैं कि नानक साहिब जी के साथ मर्दाना जी एक बार प्रहलाद जी के लोक में चले गए, जो यहां से लगभग लाखों किलोमीटर है। ये देखिएगा, ये वही प्राण संगली है गुरु नानक देव जी की। ये जन्म साखी है भाई बाला वाली, ये आपको पहले भी दिखाई थी। अब इसके आपको दिखाते हैं 272 पृष्ठ पे। प्रहलाद भगत नाल गोष्ठी 272 पृष्ठ पे। तो प्रहलाद भगत किहा, जब नानक साहिब जी मर्दाना और बाला वहां पहुंचे प्रहलाद भगत के लोक में, ता प्रहलाद भगत किहा, नानक तपाजी तैनू कलयुग विच राम जी ने बड़ा भगत कीता है। अतः आपके संजोग, आपकी संगति से
बहुतियां का उपकार होवेगा, तेरी श्री राम ने वड्डी नदर खोली है, तेरा वड्डा प्रताप होवेगा। इस कलयुग विच अगे कबीर भगत ऐथे आया है। अब देखो, बिना ज्ञान के भगवान को तो भगत कह रहा प्रहलाद जी, कबीर भगत इथे आया है, यहां पर आया है, अते जा आपको कर्ता ने आंदा है, यहां भेजा है। भा मर्दान ने आंदा है, ता मर्दान ने पूछिया, प्रहलाद भगत नु पूछिया, हे भगत जी तुसी भी वड्डे भगत हो, अते तुम्हारे पीछे भी राम जी ने वड्डा चरित्र चलत दिखाया है, एक बहुत बड़ा यानी नरसिंह रूप धारण किया था। तेरी राम जी ने वड्डी नदर खोली है, भगत जी ऐथे होर कोई भी पहुंचिया है कि कबीर अते नानक तपा जी ही पहुंचिया है। ता प्रहलाद भगत बोलिया, भाई नानक तपे पासों पूछ ले और भी आवसी के ना आवसी, या कोई और आओगा कि नहीं आओगा। कोई ता भगत मर्दान ने किया, जी तुसी वड्डे भगत हो, अगली ते पिछली सब आपनो सतयुग थी, सतयुग तक आदि लेकर मालूम है। ता प्रहलाद भगत ने कहा कि सुन भाई, इस जीहा कोई होएगा ता ऐथे पहुंचेगा, यानी नानक जी जैसा कोई होगा या तो यहां पर पहुंचेगा। होरस दा ऐथे पहुंचण दा काम नहीं, होर आगे वड्डे वड्डे भगत होए हन अते होणगे, पर पहुंचिया कोई नहीं। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार राघव है जी। महेश कुमार जी, आप कहाँ से हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट एटा उत्तर प्रदेश से आया हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 7 मई 2012 को दया हुई मालिक की। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संसारिक देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं होता था। जब मैं बचपन में पढ़ने जाता था तो माइंड में चलते चलते एकदम ये आता था कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, क्या उद्देश्य है। मैं परमात्मा की प्राप्ति के लिए बहुत इच्छुक था, लेकिन मुझे वो सत्मार्ग नहीं मिला, तो उसमें चलता रहा। अन्य देवताओं की पूजा पाठ भी करते रहे, उनसे कोई किसी तरह का लाभ नहीं हुआ, एन दुख ही दुख आते रहे। जहाँ पर अन्य लोग संतवंत भी आते हैं जो भी ये कहते हैं कि मैं परमात्मा से मिला सकता हूँ, तो दास ने उन संतों से कहा कि आप मुझे परमात्मा से प्राप्त करने के लिए सद्भक्ति क्या होती है बताइए, लेकिन उनका बताया हुआ मार्ग मुझे अच्छा नहीं लगा। 1984 में एक दोस्त थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप परमात्मा की प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं, तो आप मैं बताता हूँ उस मार्ग पर चलिए। मैंने वो मार्ग क्या है कि आपको एक संत जो राधा स्वामी पंथ से हैं उनके पास चलना होगा और उनसे नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति करनी होगी। तो दास तैयार हो गया, चलो ठीक है जी। तो यहाँ से हम दिल्ली पहुंचे, कृपाल आश्रम में है विजयनगर में, वहां पर महाराज दर्शन सिंह थे। 1984 में संत दर्शन सिंह महाराज कृपाल आश्रम से उनसे नाम दीक्षा ली और उनके बताए अनुसार मंत्रों का जाप शुरू किया, लेकिन उससे मुझे कोई किसी तरह का लाभ नहीं प्राप्त हुआ, अन्य कष्ट ही आते रहे। मेरी जो उत्सुकता थी परमात्मा प्राप्ति की, परमात्मा के मार्ग के किस तरह से मिलना है, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? जी, मैं पेशे से डॉक्टर हूं और क्लिनिक पे बैठा हुआ पेशेंट देख रहा था, तो उस परमेश्वर की दया हुई, संत रामपाल जी महाराज के कुछ भक्त थे यानी अनुयायी थे,
तो वो उनसे मुझे एक पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई। जब मैंने ज्ञान गंगा को देखा और पढ़ा तो मुझे रोना आ गया, क्योंकि मैं जिस परमात्मा की खोज के लिए लगा हुआ था वो उसमें मुझे सफलता दिखाई देने लगी। मैंने घर पर अपनी पत्नी से कहा, मैं इस संत से नाम लेने के लिए जाऊंगा। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में पहुंच गए। वहां जाकर ऐसा लगा जैसे कि हम स्वर्ग में आ गए हैं। सभी वहां अनुयायी जो थे वहां पर अपना जैसे एक परिवार का भी आदर नहीं करता है, इस तरह से उन्होंने बड़े अच्छी तरह से आदर किया, बुलाया, बोले आओ भगत जी, आओ भगत जी, इस तरह से कह के आप भंडारा पाठ कीजिए। तो वहां जाकर उन्होंने कहा कि आप पहले भंडारा कीजिए, उसके बाद में आप। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे सबसे पहले वो नाम दीक्षा लेनी है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त हुई। सर, यहाँ पर आपने एक पुस्तक का जिक्र किया ज्ञान गंगा, उसको पढ़ने के बाद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। सर, आप हमें यह बताइए कि ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसी क्या बातें लिखी थी कि सन 1984 से आप राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा? जी, उस पुस्तक के अंदर जो मैंने देखा वो शास्त्र प्रमाण थी। चारों वेद, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण सहित बताया गया है कि हु इज गॉड, वो गॉड कौन है, उसकी सद्भक्ति किस तरह से की जाती है, और उसके अंदर जो हमारे विकार हैं वो छुड़ाने के लिए सभी विद प्रमाण के दिया गया था। जी सर, हमारे चैनल के दर्शक अगर उस पुस्तक को मंगाना चाहें तो उसकी क्या कॉस्ट है और कैसे मंगा सकते हैं? देखिए जी, उस पुस्तक को मंगाने के लिए शाम को 7:30 पर एक चैनल आता है, साधना चैनल, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन चलते हैं। सत्संग जब चलता है तो वहां पर एक पीली पट्टी चलती है, उस पीली पट्टी पर ज्ञान गंगा का नाम होता है, नंबर भी होते हैं। उस नंबर पर SMS करके अपना पूरा नाम पता लिख कर दिया जाता है। उस पुस्तक को आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, निःशुल्क मंगाई जा सकती है। सर, अब आप यह बताइए कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी प्राप्त हुए? जी, उस परमात्मा स्वरूपी संत रामपाल जी महाराज से जब से मैंने नाम दीक्षा ली है तब से अनेकों लाभ प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम मेरे बेटे की जॉब नहीं लगी हुई थी, वो डिग्री किए हुए था, और जिस दिन से उसने संत रामपाल जी महाराज जी से जब नाम प्राप्त किया तो उसके 3-4 दिन बाद ही जॉब की कॉल आ गई और नव भारत फर्टिलाइजर में उसकी जॉब लग गई। उसके बाद में उसकी शादी हो गई, और शादी के बाद में जब उसके घर बच्चा आया तो उस बच्चे ने 3-4 दिन दूध नहीं पिया था बिल्कुल। जब संध्या आरती के समय मुझे हमारे पत्नी ने बताया कि इस तरह से बच्चा दूध भी नहीं पी रहा है, तो मुझे रोना सा आ गया। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी को याद किया और कहा कि हे परमात्मा, ये संत रामपाल जी महाराज जी के बताए अनुसार हम भक्ति कर रहे हैं, और उस भक्तों के घर में जो भी आता है वो नेक आत्मा आती है, अगर ये दूध नहीं पिएगा तो मर जाएगी। मैं इतना ही कह रहा था तो उस दाता की दया इतनी हुई कि उस बच्ची ने दूध पीना शुरू कर दिया तुरंत ही। उसके अलावा दास के 3 बार एक्सीडेंट हुए हैं। एक्सीडेंट से बचाने वाला कोई और नहीं, परमात्मा है। संत रामपाल जी की जो बताई हुई भक्ति है उस भक्ति को करते हैं। 4 जून 2018 को जब सत्संग देखकर दास आ रहा था तो उस दिन बहुत भयानक आंधी और तूफान आए हुए थे, जिससे कि रास्ता भी अवरुद्ध हुआ था। मुझे रास्ते में ही रुकना पड़ा, और नेक्स्ट अगले दिन मैं बाइक से अपने घर के लिए आ रहा था। हाईवे रोड था, सामने से एक ट्रक आ रहा था और उस ट्रक को ओवरटेक करते हुए दूसरा ट्रक आ गया। मेरे लिए कोई रास्ता नहीं था। मैंने जब देखा तो वहां पर मैं घबरा सा गया, लेकिन संत रामपाल जी से जो नाम प्राप्त था, जो दीक्षा प्राप्त थी, मंत्र प्राप्त थे, उनका जाप करते हुए आ रहा था। सामने से आकर जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो अचानक मतलब जो आ गया, एक्सीडेंट हुआ। बहुत भयानक तेज आवाज हुई, मेरी बाइक को फेंका। मुझे इतना महसूस हुआ कि मेरी बाइक को किसी ने पकड़ा है। ट्रक तो चला गया, लेकिन जब चेतना सी आई तो मेरी बाइक सड़क के 2 मीटर अंदर थी, सड़क पर खड़ी थी। मैं बाइक पर ही बैठा हुआ था और बाइक बंद हो गई थी। तो मैंने देखा, मैंने कि ये क्या हुआ, अचानक चेतना से आई। एक बार को पसीना आ गया, घबरा गया था, ट्रक जा चुका था। जब मैंने देखा तो बाइक सही थी, बंद थी, शरीर में कहीं चोट नहीं थी, लेकिन एक उंगली में, इस उंगली में दर्द सा था। तो मुझे ये एहसास दिलाया कि हाँ, एक्सीडेंट भी हुआ है। बाइक में किक मारी तो बाइक भी सही थी। फिर मैं घर आ गया और
संत रामपाल जी महाराज जी का शुक्रिया अदा किया। उसके बाद में अनेकों लाभ घर मिलते रहते हैं। जैसे कि हमने एक मकान लिया दिल्ली के अंदर, और जो बड़ा बेटा है उसके साले ने धोखे से वो मकान अपने नाम करा लिया। जब हमें पता पड़ी कि इसने नाम करा लिया है तो हमने उससे कहा, तो वो साइन करने के लिए तैयार नहीं था। मैंने परमात्मा से अरदास लगाई कि मालिक ये कितना बड़ा धोखा है, पैसे हमने दिए और नाम इसने धोखे से अपने करा लिया। संत रामपाल जी महाराज से जब प्रार्थना लगाई तो वहां से आदेश आया कि परमात्मा दया करेंगे, और ऐसी दया हुई कि अगले दिन ही उसका कॉल आ गई कि जी आप अपने मकान को अपने नाम करा लीजिए, और उसने साइन भी कर दिए। आज वो मकान हमारे नाम है। मैं एक डॉक्टर हूं और क्लिनिक पर पेशेंट देख रहा था। शाम को 4 बजे करीब मुझे अचानक चिकनगुनिया का अटैक हुआ। इतना भारी अटैक हुआ कि बैठने के बाद में मेरे से खड़ा नहीं हुआ गया। फीवर इतना तेज था कि 1000 पैरासीटा लेने के बाद भी फीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा था। और जो पास के सहयोगी डॉक्टर थे उनसे भी मैंने कहा, मैंने कि भाई देखिए क्या है, तो उन्होंने भी सलाह दी कि आप ये चीज लीजिए, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। करीब 8 घंटे तक जब बुखार नहीं उतरा और मैं बड़ा मुश्किल से मुझे घर तक ले जाया गया, तो बेटे ने कहा कि चलो आपको आगरा ले चलते हैं। मैंने कि नहीं, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले रखी है और मेरा जो भी निवारण करेंगे वही होगा। मैंने दंडौत किया गुरुजी के आगे और संत रामपाल जी महाराज जी से कहा कि हे गुरुजी, मेरा ये फीवर नहीं उतर रहा है, अब आप ही जाने, आप ही दया करेंगे। तो मैंने वहां पर चरण अमृत प्रसाद लिया और उसके बाद में थोड़ी देर में ही सो गया, और जब आंख खुली तो मेरा फीवर गायब था। उस परमात्मा स्वरूपी संत रामपाल जी महाराज ने मेरी पल पल रक्षा की है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं संदेश नहीं दे सकता, मैं केवल प्रार्थना कर सकता हूं कि इस संत से नाम दीक्षा लेकर भयानक से भयानक रोगों का विनाश होता है, सद्भक्ति प्राप्त होती है। जैसे कि बचपन से मेरे माइंड में जो आता था कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, इस प्रश्न का कभी उत्तर नहीं मिला था, तो आज मुझे उन प्रश्नों के उत्तर मिले, आध्यात्मिक लाभ मिला और मोक्ष मार्ग भी मिला। उनसे यही प्रार्थना है कि आप इस संसार में अन्य ऋषियों में, अन्य संतों में भटक रहे हैं, जिनके पास जो नकली हैं, जिन्होंने अपना धंधा चलाने के लिए ये प्रचार कर रखा है, दुकान खोल रखी है, उनको छोड़कर उनके संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक ज्ञान गंगा को निःशुल्क मंगवाकर पढ़िए और उसमें सद्भक्ति देखकर फिर उनके चरणों में आकर नाम दीक्षा लेकर सद्भक्ति करने से सब रोग दूर होते हैं, आर्थिक, भौतिक, संसारिक सारे सुख प्राप्त होते हैं। सर, जैसे कुछ लोग किसी प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हैं या किसी को कुछ परेशानियां हैं, तो उनको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या करना होगा? देखिए, साधना चैनल शाम 7:30 पर चलता है, जिस पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। उस सत्संग पर उस टीवी में नीचे एक पीली पट्टी चलती है जिस पर नंबर होते हैं, कांटेक्ट नंबर होते हैं। आप उस कांटेक्ट नंबर पर कॉल करेंगे, निःशुल्क पुस्तक भी आएगी, और आप जहां भी हैं वहां नजदीकी सेंटर, जो भी जैसे कि गुरुजी के द्वारा जगह जगह जिलों में सेंटर खुले हुए हैं, नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं, आपको नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का वहां से पता बता दिया जाएगा और वहां जाकर निःशुल्क आप संत रामपाल जी महाराज जी से आप नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्व